अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम इन वीयू फॉर ऑल। आज का मेरा लेक्चर है CS 402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ऐसी बुक जो सबको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। तो मैं अपने जो आप लोगों के घंटों का लेक्चर मैं कुछ मिनट्स में कवर करने की कोशिश करूंगी और आपको ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगी जिसके बिहाफ पे आप अपना फाइनल टर्म और मिड टर्म इजीली आप कवर कर सकते हो। अगर आप वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। तो चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की जानिब, अपने लेक्चर्स की जानिब। सबसे पहले जो है आपने समरी में कॉन्टेंट्स दिए जाते हैं जो आपको पहले लेक्चर में पढ़ाए जाएंगे। मैं स्टार्ट करती हूँ। व्हाट डज ऑटोमेटा मीन। ऑटोमेटा का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली काम कर देते हैं। इसकी एक अगर मिसाल है तो आप लोगों के घर में ओवन होगा, वॉशिंग मशीन होगी, इसमें आपने एक टाइमर सेट कर दिया होता है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली काम कर लेती हैं और काम करने के बाद चीज़ बंद हो जाती है। तो ऐसी चीज़ जो ऑटोमेटिकली काम करे वो हमारी ऑटोमेटा कहलाती है। लैंग्वेजेस बेसिकली क्या होती है? लैंग्वेजेस होती है जिसके थ्रू आप अपना मैसेज कन्वे कर सकें। तो यहाँ पे हमें दो तरह की लैंग्वेजेस के बारे में अभी फिल वक्त उनका नेम दिया गया है, इनकी डिटेल नहीं दी गई है। फॉर्मल लैंग्वेज है और इनफॉर्मल लैंग्वेज है। फॉर्मल लैंग्वेज है सिंथेटिकल लैंग्वेज। सिंथेटिकल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें आपको तरतीब से चीज़ें दी जाती है। अगर नेम की जानिब आप आएँ तो फॉर्मल अगर आप घर में अपनी लैंग्वेजेस की बात करें, फॉर्मल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस पे, अपने बिजनेस पे, कहीं पे यूज़ करें अपना फॉर्मली काम करने के लिए। और अगर आप घर के डेली बेस में अपने घर वालों से बात करने की बात करें तो आप उनसे जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो है इनफॉर्मल लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेटिक्स। अल्फ़ाबेटिक्स हमारे पास क्या होता है कि कोई भी सिंबल हो, ठीक है, कोई भी सिंबल हो, नॉन एम्पटी सिंबल हो, कि आपके पास को ऐसा सेट हो जिसके में कोई सिंबल ना हो बल्कि कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, अल्फ़ाबेटिक कहलाता है। और इसको ग्रीक लेटर जिसको आप मैथमेटिक में सिग्मा बोलते हैं, इससे डोनेट किया जाता है। नीचे अगर आप एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में सिग्मा ए बी, ठीक है, ब्रैकेट में आपको ए और बी दिया गया है। ये नॉन एम्पटी सेट है बिकॉज इसमें 2 हमारे पास एलिमेंट्स हैं और सिग्मा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे पास कहलाएगा अल्फ़ाबेटिक। दूसरी एग्जांपल में आप देखें तो ब्रैकेट में आपके पास सिग्मा इज इक्वल 0 1। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो सिग्मा इज इक्वल IJK लिखा हुआ है। तो ऐसी चीज़ जो नॉन एम्पटी सेट हो और उसमें कोई ना कोई सिंबल हो। अगर सिंबल से हम लोग ले लें तो ए बी आपके पास अल्फ़ाबेटिक्स है, 01 आपके पास नंबर्स हैं। तो इसमें आप इसको एज अ सिंबल लेंगे, इसको आप लोग अल्फ़ाबेटिक नहीं लेंगे, इसको सिंबल लेंगे। इसमें अगर आप लोग @ स्टैटिक हैश ये भी लेंगे तो तमाम चीज़ें जो नॉन एम्पटी सेट हो और किसी ना किसी सिंबल्स पे कंसिस्ट हो वो हमारी अल्फ़ाबेटिक्स कहलाती हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नोट में उन्होंने दिया हुआ है एल्गोल। एल्गोल एक लैंग्वेज है जिसके लेटर्स की तादाद 113 है। रिमेंबर वन थिंग कि आपने जो चीज़ें बता रही हूँ इनको अपने माइंड में अच्छे से हाईलाइट कर लेना है क्योंकि MCQs आपका इस पे बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग्स। क्या कहता होता है? कॉन्कैटिनेशंस ऑफ फाइनाइट नंबर। कॉन्कैटिनेशंस, अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो सी लैंग्वेज में आपने कॉन्कैटिनेशन सिंबल पढ़ी होगी। कॉन्कैटिनेशंस बोलते हैं दो चीज़ों को आपस में मिला देना, तो दो चीज़ों को आपस में मिला देता है हमारा प्लस ऑपरेटर। तो यहाँ पे कहता है कि फाइनाइट नंबर्स वो होते हैं जिनकी तादाद लिमिटेड होती है, जिनकी
तादाद मखसूस होती है। कहता है कि अगर आपके पास फाइनाइट नंबर हो, महदूद नंबर हो, लेटर्स हो, अल्फ़ाबेटिक्स हो, तो वो हमारे पास कॉन्कैटिनेशंस इनका आपस में मिला देना, इनको आपस में मिला देना, कॉन्कैटिनेट कर देना हमारे पास स्ट्रिंग कहलाती है। एग्जांपल में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है इफ़ सिग्मा ए बी। अब इसके जो है कॉन्कैटिनेशंस में आपने इसके इनको आपस में मिला देना है, इनके आपने आपस में जोड़े बनाने हैं। तो अगर आप देखें तो ए, ठीक है, ए बी ए, जिस तरीके से भी आप जो है बनाते जाएं सो ऑन, ये हमारे पास क्या कहलाएंगी? स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होती है कि आपने डिफरेंट लेटर्स को, दिए गए लेटर्स को आपस में कॉन्कैटिनेट कर देना। और आपने कॉन्कैटिनेट कैसे करना है? जो आपको दी गई शर्त होगी। नेक्स्ट में इंशाल्लाह आप लोगों को अगले लेक्चर्स में वो शराइत क्या है वो हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग, वो सेट जिसके अंदर कोई स्ट्रिंग ना हो, कोई अल्फ़ाबेटिक ना हो, वो हमारे पास नल स्ट्रिंग कहलाते हैं। और इसको हम लोग लैम्डा, अगर ये आप लोगों ने देखा, इसको जो है हम लोग लैम्डा से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप लोगों का MCQs बनता है नल स्ट्रिंग का, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग आएँ तो नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बिलोंग टू सम लैंग्वेज। ऐसी स्ट्रिंग जो किसी ना किसी लैंग्वेज से बिलोंग करती हो, और वो लैंग्वेज क्या होती है वो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। और जो है लैंग्वेजेस के अपने अपने रूल्स दिए हुए होते हैं। इवन लैंग्वेज है, ऑड लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज के कोई ना कोई रूल्स होते हैं। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और वो उस लैंग्वेजेस के रूल्स को फॉलो करती है, दैट्स मीन्स कि वो स्ट्रिंग अब वर्ड के लिमिट में आ चुकी है, वो स्ट्रिंग अब वर्ड बन चुकी है। अगर आप लोग एग्जांपल में देखें, कहता है कि x देन अ लैंग्वेज L कैन बी डिफाइंड एज, कि x हमारे पास लैंग्वेज है, तो इसको डिफाइन हम लोग इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, कहता है कि तमाम जो वर्ड्स होते हैं स्ट्रिंग होते हैं, लेकिन तमाम जो स्ट्रिंग्स हैं वो वर्ड नहीं होते। यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर लें, MCQs है कि तमाम वर्ड्स स्ट्रिंग होती हैं लेकिन तमाम स्ट्रिंग वर्ड्स नहीं होती। इस कैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर स्ट्रिंग किसी लैंग्वेज से बिलोंग करती है, लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करती है, तो इसका मतलब है कि ये किसी लैंग्वेज को बिलोंग कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये वर्ड है। लेकिन अगर ये किसी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती, उसकी पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करती, इसका मतलब है कि वो स्ट्रिंग वर्ड नहीं है। Valid or invalid. While defining an alphabet may contains letter consisting of groups of symbols, for example A B। अच्छा, आप लोगों को जो है जोड़े दिया होगा, ठीक है, आपको लेट्स सपोज कि आप लोगों को जोड़ा दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है A B, कैपिटल B, फिर कोमा B फिर कोमा डी। नाउ कंसीडर एन अल्फ़ाबेटिक। ये आपको जो है एक स्ट्रिंग दी गई है, ये एक स्ट्रिंग दी गई है। अब जो है आप लोगों को एग्जांपल दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आप देखें कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। अगर तो दी गई जो है स्ट्रिंग है वो एग्जैक्ट इसके तरह है, तो दैट्स मीन इट्स वैलिड अल्फ़ाबेटिक्स। अगर इसको फॉलो नहीं करते, दैट्स मीन इट्स इनवैलिड, एंड दैट्स मीन इट्स इनवैलिड स्ट्रिंग्स। अब अपनी जो है कहता है कि स्ट्रिंग को हम लोग टोकनाइजिंग कर सकते हैं। टोकनाइजिंग क्या होती है कि आपके पास एक स्ट्रिंग दी गई है जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, उसको डिफरेंट जो है चंक्स में, डिफरेंट ब्लॉक्स में आपने डिवाइड कर देना है। दैट्स कॉल्ड टोकनाइजिंग। अगर आप देखें तो इन्होंने जो है क्या किया हुआ है कि बी और बी, ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है ये हमारे पास, इसी को इन्होंने टोकनाइजिंग कर दिया हुआ है। अब वो आपसे पूछेगा कि आया जो है ये वैलिड है या नहीं है। अगर आपको पूछा जाएगा पेपर्स में कि आपने किसी चीज़ को टोकनाइजिंग करना है, तो आपने उस चीज़ को टोकनाइजिंग खुद से नहीं कर देना, बल्कि आपको लैंग्वेजेस नेक्स्ट पढ़ाई जाएंगे और उस लैंग्वेजेस को देखते हुए आपने इसको टोकनाइजिंग करना है। नोट्स आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स किसको बोलते हैं? नतीजे को, आउटपुट को, हमारे रिजल्ट को। ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने
ने देखना है वैलिड और इनवैलिड। तो वैलिड और इनवैलिड का जो आप लोगों के पास रिजल्ट होगा वो आपके पास कहलाएगा कंक्लूजन। तो यहाँ पे देखे कहता है कि सिग्मा 1 इज़ अ वैलिड अल्फ़ाबेटिक, हमारे पास जो 1 है ये जो है वैलिड है, जबकि हमारे पास जो दूसरी है ये इनवैलिड है। दूसरी इनवैलिड इसीलिए है क्योंकि वो ऊपर दी गई जो है पॉलिसी को, ऊपर जो दी गई हमारे पास सीक्वेंस है उसको फॉलो नहीं करता। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स से मुराद है कि आपके पास एक ग्रुप दिया गया है, उस ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, कितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेटिक्स है, कितने नंबर ऑफ सिंबल्स हैं। तो आप लोगों की ये कहलाएगा स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग्स को डोनेट करते हैं इस सिंबल से। रिमेंबर ये आप लोगों का एमसीक्यूज़ है, हाईलाइट कर लें आप लोग इसको, मैंने भी हाईलाइट कर दिया हुआ है। ये आप लोगों को जो है बता दिया गया है। एस इज इक्वल, अगर आप इसको काउंट करें एग्जाम्पल को, ए 1 2 3 4 5, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी बनती है 5। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल जो है देख लीजिएगा। अब इसी को जो है टोकनाइजिंग कर दिया। टोकनाइजिंग सिंपल कि आपने इसको डिफरेंट जो है ब्लॉक्स में, डिफरेंट चंक्स में इसको जो है टोकनाइजिंग कर देना, इसको तोड़ देना है। रिवर्स ऑफ आ स्ट्रिंग, रिवर्स से क्या मुराद है, अगर तो आपके पास ए बी सी डी है तो आपने उसको उल्ट कर देना है। 1 2 3 है तो आपने 3 2 1 कर देना है। अगर आप लोग देखें तो इसको जो है रिवर्स को इस सिंबल से डोनेट किया जाता है। रिमेंबर इसको हाईलाइट कर दें, ये आप लोगों का एमसीक्यूज बनता है। एग्जाम्पल में आप देखें जो हमारे पास है एस है, तो एस जो है डोनेट कर रही है स्ट्रिंग को। इसको आपने जब करना है रिवर्स में, तो रिवर्स का आपने सिंपल एस की पावर आर सी बी ए इसको रिवर्स कर देना है। नेक्स्ट आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे मैंने आप लोगों को जो है बताया था लैंग्वेजेस को। डिफाइनिंग लैंग्वेज, डिफाइनिंग से मुराद होता है किसी चीज़ को बयान करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। द लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज सच एज डिस्क्रिप्टिव definitions, recursive definitions, using regular expressions and using finite automata and रेगुलर एक्सप्रेशंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट दो टॉपिक है, वो दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जिस पे आप लोगों की आगे जाने वाले आप क्या लें कि 22 तक जो लेक्चर्स है आपका मिड टर्म बेस करता है फाइनल ऑटोमेटा एफए इन शॉर्ट रेगुलर एक्सप्रेशंस में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसको कवर करूँगी। अच्छा, द रेगुलर लैंग्वेजेस कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वे। हमारी जो रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं इनको हम लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करते हैं। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव से क्या से मुराद होता है उसकी डिस्क्रिप्शन देना, उसकी डिटेल देना, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना, ये इसकी जो होती है डिस्क्रिप्टिव होती है। या फिर आपने रिकर्सिव लेना है, रिकर्सिव से मुराद होता है कुछ इसमें रूटीन्स, कुछ उसमें कॉल्स लगा देनी। यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड फाइनाइट ऑटोमेटा नेक्स्ट में आप लोगों को बताऊंगी। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, द लैंग्वेज इज डिफाइंड, ये मैंने आप लोगों को पहले जो है बता दिया हुआ। एग्जाम्पल इस लोगों की इनकी जो है आप लोगों को दे दी हुई है। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास एल एक स्ट्रिंग है, ओड लेंथ की है, ठीक है, और हमने ए को इस्तेमाल करते हुए इसको लिखना है। रिमेंबर वन थिंग, ओड हमारे पास क्या होती है जिसमें हमारे पास जोड़ा ना बने, ठीक है। ए है हमारे पास, फिर 3 है, फिर आप इसको 5 में ले लें, 7 में ले लें, आप ओड में लेंथ में फिर इसको लेने। अगर ये इवन लेंथ में होगा तो देन आपने इसको 2 4 6 ऐसे आपने इसका ग्रुप बना देना है। अच्छा जी, द लैंग्वेज डज नॉट स्टार्ट विद ए। आप लोगों ने अल्फ़ाबेटिक आप लोगों को लिख दिया है ऐसी लैंग्वेज जो ए से ए बी सी दिया हुआ है और ए से स्टार्ट ना हो। तो सिंपल आपने क्या करना है, उसको बी से स्टार्ट कर दो, सी से स्टार्ट कर दो, ए को सेंटर में ले आओ, ए को फर्स्ट में नहीं ले सकते क्योंकि उसने पहले आप लोगों को बता दिया हुआ है, कंडीशन इसने इस पर इम्पोज कर दिया हुआ है। इसी तरीके से लैंग्वेज हमारे पास है एल है, और जो है लैंग्वेज जो है 2 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 डिफाइन ओवर 0 1 2 कैन बी रिटन। अच्छा जी, अब इन्होंने कहा कि स्ट्रिंग्स की जो लेंथ हो वो 2 हो, कि आपने जो जोड़ा बनाना है वो 2 का बनाना है, ठीक है। और किसको इस्तेमाल करते हुए 0 2 1 का, तो इन्होंने क्या किया हुआ है 2 का चूँकि जोड़ा बनाना है 0 0 0 1 0 2 1 0, जैसे आपको समझ में लगता है जितने आप इसमें जोड़े बना सकते हो आपने इसके जोड़े बना के अपने आंसर में पुट कर देना
लेना। इसी तरीके से ये मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स हैं, इनको जो है आप लोग कर लीजिएगा इवन ऑड। अगर इसमें से कोई चीज़ आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। लेक्चर जो है हमारा कंप्लीट होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के करने के लिए रख दिया। इक्वल होंगी तो उसमें नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग्स की तादाद इक्वल होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें से कोई चीज़ पूछनी हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। इंतज़ार कीजिएगा, जल्द ही मैं इंशाल्लाह अपना लेक्चर नंबर 2 इसी जो है घंटे का जो है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को 14 और 15 मिनट्स में कवर करूँगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कर लें। थैंक यू। अल्लाह।